जवाब के शर्मा जी। और मेरा बड़ा सीधा सवाल है भाई, ये तो जेन्युइन मांग है ना कि प्रधानमंत्री संसद में आए, इस पर बात करें, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें कहां दिक्कत है? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इस विषय पर, लेकिन अभी कैसे झूठ बोला इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि 7 दिन संसद के हो गए, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, यानी उसमें नहीं आए। उस पर 7 दिन में पहले दिन कहां से बोले हो? क्या वो सदन में नहीं थे? पिछले 2 दिन से ही प्रवास पे गए हैं सदन के बाहर, क्योंकि आप जब सदन नहीं चल रहा है वहां पर सदन, और आप बैठ के हंगामा हो अल्लाह कर रहे हो, बेल में नाच रहे हो, सड़क छाप अपना जो है चरित्र वहां प्रदर्शन कर रहे हो, जैसे कोई सड़क पे जो है नाचता है वैसे आप नाचते हो, वहां पर टेबल पे चढ़ जाते हो। ये आपकी प्रकृति बनी हुई है, ये आपकी संसद की मर्यादा है वहां की, जो आपके वहां के नेता करते हैं आपके लोग। ये स्थिति पर वहां पर जाए प्रधानमंत्री। अब दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि उनको पूर्वोत्तर के लोगों को गले लगाने की कभी वो नहीं पड़ी। अरे अभय जी, इतने 9 वर्षों में 50 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर का प्रवास कर चुके हैं। आपके भी नेता होते थे, मनमोहन सिंह, केवल फॉर्म भरने जाते थे, वहां से सांसद बन गए थे, फॉर्म भरने जाते थे, फिर दूसरी बार फॉर्म भरने गए। एक बार भी प्रवास किया पूर्वोत्तर का उन्होंने? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 से ज्यादा पूर्वोत्तर का प्रवास किया, एक नहीं कई उद्घाटन किया वहां पर जाके नई नई योजनाओं का। आज जो पूर्वोत्तर में जो विकास दिख रहा है वो केवल 9 साल में एनडीए सरकार के कारण से है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण से है। और अभी आप वहां बता रहे रायफल, अरे 2004 की घटना आपको याद नहीं? हजारों सीमा सुरक्षा बल के हजारों हथियार वहां लूट लिए गए थे, आपके मुंह में पट्टी बंधी हुई थी उस समय। तो आप अब इस तरह की बातें करते हैं तो मैं कहता हूं पहले गिरेबान में जाके कितने लोगों की हत्या हो गई, हजारों लोगों की आपके समय में, मात्र यूपीए के शासनकाल के अंदर में आपकी बोलती बंद रही। उस समय मणिपुर नहीं चल रहा था, उस समय मणिपुर पर कोई घटनाएं नहीं हो रही थी। और जहां तक निर्वस्त्र की आप बात करते हैं तो झारखंड में आपकी ही सरकार है ना, झारखंड में आपकी सरकार है, वहां पर एक महीने को पूरा निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अभी 2 दिन पहले बुधवार के दिन 19 तारीख को वहां पर 2 महिलाओं को बकायदा नग्न करके पेड़ में बांध के मार दिया गया, तब आपको आपकी बोलती बंद रही। वो महिला नहीं है। यही पश्चिम बंगाल के अंदर में 2 महिलाओं को जो है बुरी तरह से अर्धनग्न करके मारा गया अभी 3-4 दिन पहले, तब आपकी बोलती बंद रही। क्यों? क्योंकि वो महिलाएं थोड़ी ना है। यहां आपको राजनीति करनी है, आपकी संवेदना मरी हुई है, इसलिए आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए आप विषय से भटकाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आपने पश्चिम बंगाल की बात कही, मेरे साथ मानव जायसवाल जी हैं, उनसे ही जवाब लेते हैं। पश्चिम बंगाल कई किस्से हुए हैं जब महिलाओं के साथ मानव जी अत्याचार हुए हैं, और कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई सारी तस्वीरें सामने नहीं आई। इस पर क्या कहेंगे के शर्मा की बात पे कि मणिपुर के लिए तो आप चिंतित हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए चिंतित नहीं है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। भाई के शर्मा जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े अच्छे आंकड़े उन्होंने दिए। भाई मोदी जी बड़े चिंतित हैं, 36 सेकंड का उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दे दिया, बहुत दुख हो गया, बहुत लोगों को संवेदनाएं उन्होंने दिखा दी। वो 36 सेकंड में उन्होंने सारा मणिपुर सम्मिलित कर लिया, पूरे मैंने आत्मदाह कर लिया। भाई ये मणिपुर है, 36 सेकंड बहुत ज़्यादा है। 38 लोगों का इनका पार्टी बन रहा है अभी एनडीए, अब 36 तक अटक गए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आप बोलना चाहते हैं कि मणिपुर से दूसरे देश की, दूसरे किसी प्रांतों की तुलना करी जाए, तो आप बोलना चाहते हैं कि आप मान लेना चाहते हैं कि मोदी जी फेलियर हैं, कि पूरे देश में अगर ऐसा चला तो इस इंसान को तो संग रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप नहीं चाहेंगे। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि भाई मणिपुर जब जल रहा था, प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं पहुंचे? अच्छा, प्रधानमंत्री तो पर्यटन में मंत्री है ना, वो तो अमेरिका गए थे, लेकिन वहां के एमएलए पहुंचे थे दिल्ली, इनके दरवाजे तक पहुंचे, इनके चौखट तक पहुंचे, इनके कदमों तक पहुंचे, लेकिन इन्होंने झटका दिया, इन्होंने उनसे बातें नहीं करी। ये बड़ी संवेदनाएं हैं के शर्मा जी, ऐसी संवेदनाएं पूरा देश देखना चाहता है। फिर आप आइए, उसी के बाद जिस दिन से ये वीडियो वायरल हुआ है और जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जब से संज्ञान लिया, तब आप में खलबली मच गई। हम पार्लियामेंट चाहते हैं, आप पार्लियामेंट चाहते हैं क्या कि पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री वहां पे आए, संबोधित करे? अरे आपको तो गर्व होना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पार्लियामेंट भी जाता हूँ। भाई सबसे बड़े नेता है। मैं कलकत्ता में नहीं रहता। अरे आप जाते हैं, हाँ, इसलिए बता दिया आपको। बोलिए पार्लियामेंट में आए और अपना भाषण पार्लियामेंट में ही होते हैं। आप क्यों पार्लियामेंट में ही होते हैं? नहीं भौंक क्यों रहे हैं? हम तो चुप हैं। भौंक क्या भौंक रहे हैं? झूठ भौंकने का काम आपको दिया हुआ है। बस देखिए,
वो देखिए इस तरह आपका वही है भोंकने का चरित्र दिखा दिया। नहीं, भोंकने का आपका चरित्र ये है, यही तो चाहता हूँ जिस भाषा का उपयोग कर रहे हो। देश चाहता है आपका चरित्र, आपका चरित्र देखिए। अरे आपका चरित्र बहुत अच्छे से पता है सबको। बिस्किट, अरे दीपक जी भोंकने वाले जाए बैठ के जाए बाहर भोंकते रहते हैं, राज्यसभा में भी भोंकते रहते हैं लोग। बिस्किट दीजिए, समझ रहे हो? मानव जी, के शर्मा जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें प्लीज। नहीं, मैं इनसे कहिए अपना शब्द सही करें। नहीं, सम्मान बदतमीज आदमी को कहिए अपने। सम्मान कैसे होता है दीपक जी? मानव जी, आप घटिया तरीके से बात करते हैं। मैं बंगाल में हूँ, मैं पार्लियामेंट जाता हूँ, पर्सनल अटैक करते हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, पर्सनल अटैक आपने पूछा ना कि आप जाते हैं क्या शर्मा जी? आपने बोला था ना जाते हैं क्या शर्मा जी? देखिए क्या, अरे मैंने आपको नहीं बोला था, मैंने बोला था कि भैया के शर्मा जी बड़े बुद्धिजीवी है, बोलिए प्रधानमंत्री को जाकर पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए। आप एमपी हैं। आपने कहा है जाते हैं क्या? सब मैंने कहा कि मैं जाता हूं। नहीं, अरे मैं आपसे क्यों जाता हूं? अरे आपसे क्यों जाऊंगा? अरे आप जाइए, मना जाइए, उससे हमारा क्या है? देश के सबसे बड़े चौकीदार बैठे हैं वहां पे, वो आपको घुसने ही नहीं देंगे। पहले घुसने देने के लिए बोलिए उनको। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बताइए कि प्रधानमंत्री को संबोधित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो आप नहीं बताएंगे। मैं बोलना चाहता हूं, पूरा देश बोल रहा है। ये जो 36 सेकंड का घड़ियाली आंसू था ना, ये पूरा देश ने देख लिया है। मुखौटा दर बदर गिरे जा रहा है। नया चीज करिए, नया शुरुआत करिए। कल हमारे ऑपोजिशन के लोग जा रहे हैं, इंडिया के लोग, बोलिए प्रधानमंत्री जी को लीड करें, सामने से जाएं, हम समर्थन देंगे उनका, पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा रहेगा। चलिए मणिपुर के जायजा लीजिए, जाइए मणिपुर में, चलिए हमारे साथ लेके चलिए अपने गृह मंत्री, लेके चलिए अपने एमईए वाले को। बहुत अच्छे अंग्रेजी भाषा देते हैं, बहुत ट्रोल कर देते हैं, लेकिन ट्रोल देश में नहीं चलता है। देश में प्यार चलता है, देश में समरसता चलता है, देश में अपनापन चलता है। देश को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो आप में नहीं है। ठीक है, विश्व पटल में आप बोलना चाहते हैं कि देश बुला रहा है। अरे कैसा बुला रहा है भाई कि हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो जा रहा है? कैसा बुला रहा है कि भाई $58 $85 हो जा रहा है? कैसा बुला रहा है कि जो 400 रुपये सिलेंडर था 1200 रुपये हो जा रहा है? कैसा बुला रहा है कि जो 25 रुपया तेल हो सकता है 100 के पार हो रखा है? कैसा बुला रहा है कि भाई हम रशिया का यूक्रेन वॉर रोक देते हैं, लेकिन मणिपुर में हम कुछ नहीं बोल पाते, हम मौनीधारी बन जाते हैं। अरे मौनी बाबा को बोलिए कि आइए पटल पे कुछ तो बोलिए। अरे कुछ बोलिए। 36 सेकंड से थोड़ा बढ़ जाइए, 38 सेकंड चले आइए। बिल्कुल। अरे हमारे देखिए ऐसा है दीपक जी, अभी मानव जी कह रहे थे कि पीएम वहां भाषण देने से चुप भाग रहे हैं, चुप हो रहे हैं। अरे साहब, जब पीएम वहां भाषण देते हैं ना तो आप लोग सदन छोड़ के भाग जाते हो। 9 साल का इतिहास है दीपक जी, आप चाहे तो अपने उनसे लिखवा के दिखवा दीजिए। जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया सदन के अंदर, इनकी बखिया उखेड़ के रख दी, और एक नहीं 1.5 घंटे भाषण दिया, और ये छोड़ के भागते हैं सदन में। इनकी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं बनती कि ये लोग वहां सामने टिक जाए और वह भाषण भी सुन सके उनका। तो ये इनके करतूत है विपक्षियों के। और अभी ये कह रहे थे कि वो नेतृत्व करे। अरे हमने यहाँ सर्वदलीय बैठक की थी ना, आपके साथ ही किया था, इसी विषय पर किया था। सर्वदलीय बैठक भी हमने बुलाई थी। आज जिसको आप वो बना रहे हैं और अभी आप ज्ञान दे रहे हैं, जाना जाइए ना आप मणिपुर क्या, आप तो पाकिस्तान भी जाते हैं, वहां भी सहायता मांगते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए सहायता कीजिए। आप अमेरिका जाते हैं, वहां भी जो है प्रधानमंत्री का अपमान और देश का अपमान करके आते हैं, वहां भी सहायता मांगते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, सहायता कीजिए। चाइना से भी आप पैक्ट करते हैं, उनसे भी तो आप सहायता मांगते हैं कि भारत को, मोदी सरकार को हटा दो। तो ये तो आप कर चुके हैं, पूरे देश में कटोरा लेके मैंने आप मांग चुके हैं जाकर समर्थन, और लोगों ने आपको क्या दे दिया है ये भी हमें पता है। तो कटोरा लेके भागने मानने वाले तो ये जो है तथाकथित नकली इंडिया वाले हैं, जो जाके घूम रहे हैं वहां पर समर्थन मांग रहे हैं, वो यहां पर मोदी जी को हटा देंगे। यही डिमांड करने आप जाते हो विदेश में, और केवल भारत को बदनाम करने के लिए जाते हैं आप लोग। तो इसलिए आप आइए सदन में, ठीक है ना। आपने अभी कहा है, आपने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, हम बिल्कुल बहस करेंगे, 100% करेंगे, और प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे, अब बोल के आपको जवाब भी देंगे, आईना भी दिखाएंगे आप लोगों को कि किस स्तर का जो है आपका पुराना भी जो करतूत रहा है और आज भी आपका क्या करतूत है। और जिस तरह से देश भर के अंदर अभी एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, जब पश्चिम बंगाल में 2 महिलाओं को नग्न करके वहां पर उसके साथ अत्याचार हुआ, तब आपके जवान बोलती बंद है। ममता दीदी एक ले महिला मुख्यमंत्री है, एक महिला मुख्यमंत्री, क्या कहां हुआ? उनकी संवेदनाएं मर गई ममता जी की, जब एक महिला को वहां निर्वस्त्र घुमाया गया।
अरे सैकड़ों वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार के घटना हुए, आज तक एक केस के ऊपर ममता का जवाब आया, ममता बनर्जी का।